हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम टॉपिक डिस्कशन करने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स, बेसिक कंसेप्ट एंड प्रिंसिपल। ये जो आपका टॉपिक है फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में आपका इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक है। इस टॉपिक को हम एक ही वीडियो में कवर अप करने जा रहे हैं। बेसिक क्या है इकोनॉमिक्स का, इकोनॉमिक्स की ब्रांचेस कौन कौन सी हैं और कौन कौन सी यहाँ पे सेक्टर है और कौन कौन सी यहाँ पे इकॉनमी होती है, ठीक है। और सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या है हमारी इकॉनमी के, ये चीज़ें डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट ज़रूर करना। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि कोई भी न्यू अपडेट हो वीडियो की तो आप तक सबसे पहले पहुँचेगी। तो मैं स्टार्ट करूँगा आज इस टॉपिक को, इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स, बेसिक कंसेप्ट और प्रिंसिपल्स, ताकि आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें आपका हेल्पफुल रह सकता है। क्योंकि बेसिक कंसेप्ट आपने पंचायत अकाउंटेंट में भी पढ़ा था, जिनका अभी तक एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ उनका। तो आज का ये टॉपिक है, इसमें भी हम वही चीज़ें सेम पढ़ने जा रहे हैं। तो वीडियो को ज़रूर देखें अंत तक। थियोरेटिकली अगर मैं बात करूँ तो हमारे जो नोट्स हैं वो बड़े डिटेल में मिलेंगे आपको। डिटेल में हमने ये डिस्कशन करवाया है सारा कुछ। इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स, बेसिक कंसेप्ट एंड प्रिंसिपल। सबसे पहले इकोनॉमिक होती क्या है आपकी। इकोनॉमिक इज़ द सोशल साइंस दैट स्टडीज़ इकोनॉमिक एक्टिविटी। जो भी हम इकोनॉमिक एक्टिविटी वो होती हैं जो पैसों से डील करती हैं, स्टडीज़ द इकोनॉमिक एक्टिविटी टू गेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोसेस दैट गवर्न द प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजप्शन ऑफ द गुड्स एंड सर्विस इन ए इकोनॉमी। किसी भी इकॉनमी में, ठीक है, या किसी भी कंट्री में जो भी प्रोसेस चलता है प्रोडक्शन का, डिस्ट्रीब्यूशन का और कंजप्शन का, उसके बारे में जो हम स्टडीज़ करते हैं, उनके रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं उनको इकोनॉमिक बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलिए, अब बोल रहा है कि इकोनॉमिक्स इंक्लूड द स्टडी ऑफ लेबर, लैंड एंड इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल, इनकम एंड प्रोडक्शंस एंड टैक्स एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। इकोनॉमिक्स अभी ये बोल रहा है कि हम उस चीज़ की स्टडी करते हैं जैसे लेबर होगी, लैंड होगी और इन्वेस्टमेंट, जो कि कोई फर्म है इन्वेस्ट करती है किसी कंपनी में, ठीक है। और इनकम एंड प्रोडक्शन, क्या इनकम है और कितनी प्रोडक्शन है, ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पे डिस्कशन करते हैं। और टैक्सेस के बारे में, आप कितना टैक्स पे कर रहे हो, चाहे वो इनडायरेक्ट टैक्स है या वो डायरेक्ट टैक्स है। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर क्या है, गवर्नमेंट कितना एक्सपेंडिचर कर रही है एक स्टेट के लिए या यूटी के लिए, ठीक है। ये सारा कुछ हमें वहाँ पे पढ़ना पड़ता है इकोनॉमिक्स में। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आदम स्मिथ रिगार्डेड एज अ फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। आदम स्मिथ हैं जो कि इकोनॉमिक्स के। अगर आपको पूछा जाएगा कि हु इज़ द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, इतना बेसिक क्वेश्चन नहीं आता है। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स इज आदम स्मिथ, ठीक है। इकोनॉमिक्स द साइंस रिलेटिंग टू द लॉस ऑफ प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सचेंज। एक्सचेंज की यहाँ पे ये बात कर रहा है, जो भी हम कंज्यूम करते हैं गुड्स, उसके बदले में हम क्या करते हैं, मनी पे करते हैं और गुड्स को परचेज करते हैं, तो उनको कंज्यूम करने के लिए हम लेते हैं, ठीक है। इकोनॉमिक्स इज द स्टडी दैट इज कंसर्न्ड विद द एलोकेशन ऑफ स्केर्स रिसोर्सेज इज द सोसाइटी टू द सोसाइटी द प्रोड्यूस एंड टू डिस्ट्रीब्यूट वैल्यूएबल गुड्स एंड सर्विस अमंग द डिफरेंट पीपल, इंडिविजुअल्स। तो ये बता रहा है कि इकोनॉमिक्स हम इस चीज़ की स्टडी करते हैं, जो भी स्केर्स रिसोर्सेज होती हैं, जिनके पास, लोगों के पास जिस रिसोर्सेज की कमी होती है, उस रिसोर्सेज को हम एलोकेट करते हैं, उनको देते हैं, ठीक है। चाहे वो हम पैसों से दे रहे हैं, चाहे वो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कर रही है, फ्री के दे रही है, तो ये सारा कुछ इकोनॉमिक्स में आपको चीज़ें देखने को मिलती हैं। उसके बाद एडम स्मिथ कौन थे, वाज ए स्कॉटिश फिलोसफर। ये चीज़ पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि ये फादर है इकोनॉमिक्स के। एंड इकोनॉमिक्स हु इज़ द बेस्ट नोन एज द ऑथर ऑफ एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। तो ये वेल्थ डेफिनेशन है, किसके द्वारा दी गई थी, एग्जाम में आ सकता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकता है। जो वेल्थ डेफिनेशन है वो आपकी दी गई है, किसके द्वारा, वो दी गई है आपकी आदम स्मिथ द्वारा। तो आई होप यहाँ तक सबको क्लियर हो, ठीक है। देखिए, एक तो होती है वेल्थ डेफिनेशन, एग्जाम में देखने को मिला होगा, लूसेंट की बुक ले लीजिए, आपको वहाँ पे भी ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। एक तो होती है वेल्थ डेफिनेशन, दूसरी होती है वेलफेयर डेफिनेशन। जो वेलफेयर डेफिनेशन इकोनॉमिक्स की वो दी है अल्फ्रेड मार्शल द्वारा की दी गई थी। और कब इनका जो जन्म वगैरह वो यहाँ पे हिज बुक प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है। उसमें कौन सी बुक में, प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स एक बुक है जिसमें दी गई थी, 1890 में पब्लिश्ड हुई थी। और इसमें इन्होंने इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन दी थी। इकोनॉमिक्स इज study of individuals of mankind in the ordinary business of life. It examines that part of individual and social action which is most closely connected with the attainment and use of material requisites of well-being. ये भी वही चीज़ बता रहा है कि जो भी
इंडिविजुअल है, उनका जो ऑर्डिनरी बिजनेस है ज़िंदगी का, लाइफ का, जो भी उनकी अर्निंग वगैरह ये सारा सिस्टम हम उसमें स्टडी करते हैं। तो एक डेफिनेशन और है, इतनी डिटेल में नहीं है। स्केर्सिटी की जो डेफिनेशन है वो लियोनल रॉबिन्स द्वारा की थी 1932 में, ठीक है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। तो होप सो गाइस यहाँ तक क्लियर हो। नेक्स्ट चलिए, अब आती है कि ब्रांचेस कौन कौन सी। ये तो था बेसिक कंसेप्ट कि इकोनॉमिक्स है क्या चीज़। अब आती है ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स, ये भी कंसेप्ट में आती हैं। चीफ ब्रांचेस है मैक्रो और माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या कहती है, देखिए माइक्रो इकोनॉमिक्स बोलती है कि हम स्मॉल ग्रुप की स्टडी करेंगे। ट्वेल्थ में अपनी इकोनॉमिक्स पढ़ी होगी, उसमें माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स ज़रूर पढ़ा होगा। जिन्होंने नहीं पढ़ा है इस वीडियो को देखिए। माइक्रो इकोनॉमिक्स हमें छोटे दर की स्टडी करवाता है, जिसमें आर्डन स्मिथ ही जिसके फादर माने गए हैं। पर्टिकुलर जैसे हाउस होल्ड फर्म की, इंडस्ट्रीज़ की हम स्टडी करते हैं, उसी को हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। जैसे कोई फर्म्स होगी, कितना पैसा इन्वेस्ट करिए, ये सारा कुछ हमें किस में पढ़ने को मिलता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में। तो इसमें सप्लाई और जो डिमांड होती है उसका भी बिहेव हम पढ़ते हैं मार्केट में, और रैशनल बिहेवियर रहता है यहाँ पे इंडिविजुअल का। और माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स की जो टर्म है, याद रखना, माइक्रो और मैक्रो में इकोनॉमिक्स की जो टर्म है फर्स्ट टाइम किसने कॉइन की थी, 1932 में, 33 में रगनार फ्रेशिस द्वारा ये की थी, एक नॉर्गन इकोनॉमिक्स थे, ठीक है। ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। इट इज़ कंसर्न विद हाउ सप्लाई एंड डिमांड इंटरेक्ट इन इंडिविजुअल मार्केट। ये इसलिए कंसर्न रहती है कि जो सप्लाई और डिमांड है इंडिविजुअल मार्केट में, ठीक है, यानी कि प्राइवेट इकोनॉमी में, वो किस तरह से उसका जो प्राइस लेवल है वो इंटरेक्ट करता है एक दूसरे से, वो डिटरमाइन करता है। इसलिए इसी चीज़ को हम यहाँ पे स्टडी करते हैं, जो कि बताता है कि प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की, ठीक है। बात आती है मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या बोलता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स हमें ये बोलता है कि हम पूरे होल की स्टडी करेंगे, नॉट ए सिंगल यूनिट, यानी कि कम्बिनेशन ऑफ, यानी कि एग्जांपल इंडस्ट्री या फर्म की स्टडी नहीं करेंगे, हम पूरे होल की स्टडी करेंगे। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स के जो फादर हैं 1929 में ये इसके माइक्रो इकोनॉमिक्स आई थी। क्यों आई थी, अदर टाइम ऑफ क्राइसिस हुए थे, अनएम्प्लॉयमेंट जो था 24.9 बढ़ गया था, उसी तरह से ये लाना ज़रूरी था। जो इसके फादर थे वो जॉन माइनर्ड काइंस थे, ठीक है, याद रखना। मैक्रो इकोनॉमिक्स के जो फादर हैं जॉन माइनर्ड काइंस थे, और जो माइक्रो इकोनॉमिक्स के हैं वो आडम स्मिथ हैं, ठीक है। जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड इंटरेस्ट एंड मनी 1936 में ये बुक है, और जॉन माइनर द्वारा लिखी गई थी। कंसेप्ट विद द नेशनल इनकम, जर्नल प्राइस लेवल्स, नेशनल आउटवर्ड अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी के साथ ये डील, इनके साथ ये सब डील करता है। अब इसमें हम पढ़ते क्या है सर, हमें पता ही नहीं चला। देखिए इसमें हम पूरी होल स्टडी करते हैं, मैंने बता दी। जैसे प्राइस स्टेबिलिटी, यानी कि इन्फ्लेशन के बारे में पढ़ते हैं। उसके बाद इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट कितनी हो रही है, प्रोडक्शन की कैपेसिटी क्या है इकॉनमी में, एग्रीगेट डिमांडेड के बारे में, फुल एम्प्लॉयमेंट के लिए पॉवर्टी के बारे में पढ़ते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, उस चीज़ के बारे में यहाँ पे हम होल स्टडी करते हैं, ठीक है। इकॉनमी क्या होती है, एन इकॉनमी इज ए सिस्टम विच हेल्प पीपल टू अर्न फॉर देयर लिवलीहुड। दस इकॉनमी इज ए सिस्टम विच प्रोवाइड मीन्स टू वर्क फॉर अर्निंग। इकॉनमी एक ऐसा सिस्टम है जो कि हमें हेल्प करती है लोगों की पैसा कमाने में। सीधी सिंपल सी बात यहाँ पे लिखी है, जिसका मतलब होता है कि काम तो करना पर पैसे के लिए, अर्निंग के लिए हम जो काम करते हैं वो एक आपका इकॉनमी है। इकॉनमी तो बड़े टाइप की होती है। ओपन इकॉनमी वो होती है जहाँ पे आपका, मैं ऐसे ऊपर ऊपर से बढ़ाऊँगा ये चीज़ आपको डिटेल में नहीं। ओपन इकॉनमी वो होती है जहाँ पे आपका इंटरनेशनल फंक्शनल करती है, फ्लक्चुएशन करती है, इफेक्ट करती है। जैसे कि कोई आपकी कंट्री है जिसकी डीलिंग रहती है आपकी अदर कंट्री के साथ, ठीक है। इकोनॉमिक रिलेशन जो अदर कंट्री के साथ होते हैं उसको इकोनॉमिक रिलेशन, इकोनॉमिक ओपन इकॉनमी बोलते हैं, और ये रियलिस्टिक इकॉनमी होती है, ठीक है। उसके बाद आती है क्लोज्ड इकॉनमी। डू नॉट हैव इकोनॉमिक रिलेशन विद द अदर कंट्रीज। वर्ल्ड की कोई भी कंट्री के साथ हमारा रिलेशन नहीं होगा, तो इसमें ना तो इम्पोर्ट होगा ना तो एक्सपोर्ट होगा, ना हम किसी से लेंगे ना किसी को हम देंगे। जो कुछ होगा अपने में ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जो भी कुछ होगा अपनी कंट्री में प्रोड्यूस करेंगे, वो वहीं पे उसका यूटिलाइज करेंगे। सोशलिस्ट इकॉनमी होती है, इसको कमांड इकॉनमी के नाम से बोलते हैं। इन विच फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ऑल स्टेट ऑनर्ड बाय, जिसको प्लानेट इकॉनमी के बारे में नाम से भी जानते हैं हम, ठीक है। प्लान इकॉनमी, ठीक है, ये चीज़ आपने पढ़ चुकी है। कैपिटलिस्ट वही आपकी मार्केट इकॉनमी होगी, जहाँ पे एक इंडिविजुअल का रोल रहता है और प्राइस जो भी होते हैं कंट्रोल में होते हैं जिनके द्वारा। उसके बाद आती है आपकी मिक्स्ड इकॉनमी। मिक्स्ड इकॉनमी आपको पता है इंडिया में मिक्स्ड इकॉनमी है, यहाँ पे प्राइवेट इकॉनमी भी होती है और मार्केट इकॉनमी भी होती है, ठीक है। धर्म मिक्स्ड इकॉनमी की जो
कॉइन किसके द्वारा की? जॉन माइनर्ड काइन्स द्वारा ये कॉइन की गई थी, ठीक है। यहाँ पे दोनों का रिलेशन रहता है। एग्रीन इकॉनमी वो होती है जहाँ पे मेजर फैक्टर रोल रहता है प्रोडक्शन का, एग्रीकल्चर लैंड का, वहाँ पे एग्रीन इकॉनमी होती है। अब बेसिक प्रॉब्लम्स क्या है इकॉनमी की? स्टोरेज फुल हो चुका है फ़ोन का। प्रॉब्लम्स अराइजेज बिकॉज द सोर्सेज ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ लिमिटेड रहते हैं, अल्टरनेट यूज़। जब सोर्सेज ही कम हो जाते हैं तो ये हमारी एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम्स है इकॉनमी की। फोर बेसिक प्रॉब्लम है इकॉनमी की। व्हाट टू प्रोड्यूस, हम क्या प्रोड्यूस करें? दे आर डिफरेंट नीड्स ऑफ एवरी ह्यूमन इन द सोसाइटी। हर एक इंसान की अलग अलग ज़रूरत है, उनकी स्किल्सिटी है, उनकी कमी है, उनको कुछ चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, ठीक है। अब ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि हाउ टू वाट टू प्रोड्यूस, हमें क्या प्रोड्यूस करना चाहिए, कंज्यूमर गुड्स या प्रोड्यूसर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स होते हैं जो डायरेक्ट हम ले सकते हैं, जैसे कि ब्रेड हो गया, बिस्किट हो गया आपका। प्रोड्यूसर गुड्स हो गए बीट, मीट और पल्सेस, ठीक है। उसके बाद हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस किया जाए। अगर हम बिस्किट को तो बनाएंगे, किस तरह से बनाएंगे? क्या हम डायरेक्ट लेबर का यूज़ करेंगे या हम मशीनों का यूज़ करेंगे? ये भी एक बहुत बड़ी समस्या रहती है, ठीक है। उसके बाद आता है होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस करें? क्या जो रिच बंदा है उसके लिए करें या जो कोई काम कर रहा है उसके लिए करें? फॉर होम टू प्रोड्यूस ये एक्चुअल प्रॉब्लम है डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉब्लम। अगर प्रोड्यूस तो कर रहे हैं पर किसको दें? पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन को दें या फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन को दें? फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन आपका वो हो गया जो कि आपका काम कर रहा है, यानी कि दिस डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल टू द वर्किंग एबिलिटी ऑफ टाइमिंग, ठीक है। जो जितना कमा रहा है उसको हम उसी हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। व्हाट प्रोविजन आर टू मेड फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, क्या इट इज़ इफ़ ए सोसाइटी यूज ऑल रिसोर्सेज एट करंट कंजम्पशन। अगर कोई सोसाइटी है सारे के सारे रिसोर्सेज जितने भी आप करंट कंजप्शन के लिए सारा यूज़ कर लेंगे तो फ्यूचर के लिए तो कुछ भी नहीं बचेगा। देन प्रोडक्शन, तभी तो रिजर्व के लिए कुछ चीज़ें हमारी रखी जाती हैं। प्रोडक्शन कैपेसिटी वुड नेवर इंक्रीज, अगर हम अभी के अभी पूरा पेट्रोल के जो वो भी माइनिंग्स हैं जो भी हैं, ठीक है, उनकी जो लैंड्स हैं जहाँ पे उनको फाउंड किया कि यहाँ पे पेट्रोल है, अगर सारा का सारा अभी यूज़ कर दिया जाए और 50-40 रुपये लीटर का जो पेट्रोल प्रोड्यूस किया जाए वहाँ से लिए जाए तो हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो ये होने वाले टाइम पे होगी। तो ये क्या होता है कि जब हम करंट रिसोर्सेज का एट ए टाइम यूज़ कर लेते हैं तो हमारे लिए फ्यूचर में प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होगा हमारा लो हो जाएगा। अगर मैं आपको बोलूँ कि आपका 1 साल है, ठीक है, 1 साल के लिए मैं आपको कितना सपोज़ करो मैं आपको 12,000 दूँ, ठीक है, 12,000 दूँ 1 साल के लिए। अगर ये 12,000 आप एक ही मंथ में यूटिलाइज़ कर दोगे, ठीक है, यूटिलाइज़ कर दोगे तो आपके जो आने वाले 11th मंथ होंगे वो तो आपका स्टैंडर्ड ऑफ जो लिविंग होगा, खाने-पीने का जो सिस्टम होगा वो आपका टोटली लो हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है कि ब्रॉड सेक्टर ऑफ इंडियन इकॉनमी। एग्ज़ाम में कई बार ओलाई बोर्ड के आप सेक्शनल दोगे उसमें आपको ये चीज़ देखने को ज़रूर मिलेगी। प्राइमरी सेक्टर क्या होता है, सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है, टैरिटरी सेक्टर क्या होता है, एक सेक्टर और है उसके बारे में पढ़ते हैं। 4 सेक्टर हो गए हैं आजकल इकॉनमी में, ठीक है। प्राइमरी सेक्टर इंक्लूड्स द प्रोडक्शन ऑफ रॉ मटेरियल, जहाँ पे हम रॉ मटेरियल की प्रोडक्शन करेंगे, जैसे कि आपकी एग्रीकल्चर हो गया। यहाँ पे क्या क्या होता है प्राइमरी सेक्टर में? आपकी फिशरीज होगी, माइनिंग्स होंगे, फॉरेस्ट्री और लॉगिंग, ये चीज़ें आपको मिलेंगी। 58.7 इसका शेयर रहता है नेशनल इनकम को, याद रखना। यहाँ पे हमें रॉ मटेरियल मिलता है। उसके बाद सेकेंडरी यहाँ पे होता है, सेकेंडरी सेक्टर में गुड्स होते हैं, आल्सो नोन एज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। इसको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के नाम से भी जानते हैं, उसको माइनिंग फैक्ट्री, इलेक्ट्रिसिटी, गैस इंडस्ट्रीज, कंस्ट्रक्शन वर्क्स, वाटर सप्लाई। इट कंट्रीब्यूट 14.3% टू द नेशनल इनकम। इसका जो कंट्रीब्यूट रहता है वो 14.3% जो नेशनल इनकम को जाता है। उसके बाद आता है आपका टेरिटरी सेक्टर। टेरिटरी सेक्टर क्या बताता है? दिस सेक्टर प्रोवाइड्स द जनरल सर्विस टू द पॉपुलेशन। अब इतना तो आप समझ गए हो कि जनरल सर्विसेज प्रोवाइड करता है पॉपुलेशन को। तो क्या हो सकता है? बैंकिंग हो सकती है आपकी, रेस्टोरेंट हो सकते हैं आपके, इंस्टीट्यूट, कंप्यूटर इंस्टीट्यूट्स हो सकती हैं, यहाँ पे देख सकती है। रोड ट्रांसपोर्ट होता है, स्टोरेज, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, रियल एस्टेट, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस इंडस्ट्रीज। 7% इसका नेशनल इनकम को कंट्रीब्यूट रहता है। और लास्ट जो सेक्टर है वो आपका आता है क्वाटरनरी सेक्टर। क्वाटरनरी सेक्टर आपको पता है अगर इकोनॉमिक में हमें ग्रोथ करनी है, डेवलपमेंट करनी है तो उसके लिए हमें आईटी का रोल ज़रूर चाहिए, क्योंकि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बिना हम अधूरे हैं। हमें नॉलेज नहीं होगा तो क्या कैसे विदाउट दिस ग्रोथ ऑफ एक मिनट, एजुकेशन पब्लिक सेक्टर, एजुकेशन पब्लिक सेक्टर रिसर्च और डेवलपमेंट की इसमें इंक्लूड होती है। और विदाउट दिस सेक्टर ग्रोथ ऑफ द इकॉनमी, टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन नॉट एक्सटेंड, ठीक है, बढ़ नहीं सकती। और इसको नॉलेज इकॉनमी के नाम से भी जानते हैं। तो आई होप दोस्तों यहाँ तक आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को, और इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी फाइनेंस अकाउंटेंट की प्रिपरेशन कर रहा है। और इंडियन इकॉनमी का ये बेसिक कंसेप्ट है, अगर आप जेकेबी की एग्ज़ाम का कोई है यहाँ पे उसको इस चीज़ को भी उसको पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि
इंडियन इकॉनमी का ये एक टॉपिक है। इंडियन इकॉनमी में क्या क्या चल रहा है, ये चीज़ें हमें यहाँ पे सीखने को मिलती हैं। तो ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर। इस वीडियो में बस इतना ही रखेंगे और हम ट्राई करेंगे अपना एक ब्लॉग बनाने की, जिसमें हम ऑफलाइन अपनी स्टडी करते हैं, जिस तरह से ऑफलाइन हम अपना वीडियो शूट करते हैं, किस तरह से हम अपना सिस्टम चलाते हैं, तो बिल्कुल दिखाएंगे आपको, ट्राई करेंगे, क्योंकि एक स्टडी के साथ हमें एक एंजॉय भी करना चाहिए और कुछ अपने बिहाइंड सीन भी दिखाने चाहिए जो हमें शूटिंग टाइम लेने पड़ते हैं।